So hi everyone, today's we have started with wedge constraint. Okay, we are continuing it and हमने बस एक केस ही देखा था उसके ऊपर जो कि काफ़ी कॉमन केस है, वेज कंस्ट्रेंट का सबसे बेसिक केस है। ठीक है, एक बार हम उसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, उसमें एफबीडी वगैरह बनाना सीखते हैं एक बार। ठीक है, देखना ज़रा, कुछ ऐसा दिया हुआ था मैंने, ऐसे एक वेज है, ऐसे एट एन एंगल ऑफ थीटा पे। ठीक है, और यहाँ पे हम पे फिक्स है ऐसे, है ना, रॉड पड़ी हुई है ऐसे। ऐसे, और ये क्या है कि ये जो स्टॉपर्स है ना राइट में पिंक वाले, ये इसको रोक रहे हैं कि ये लेफ़्ट राइट ना जाए, बस नीचे जाए। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो कि इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, राइट लेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें इस केस में क्या दिया जाएगा कि ये वेज का एक्सेलरेशन दिया जाएगा तुम्हें, लेट्स से a1, इसका मास है m1 एंड इसका मास है m2 एंड ये नीचे जा रहा है a2 से। a2 हमें नहीं पता, a1 हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखना ज़रा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक काम करो, सबसे पहले नॉर्मल जो एफ लिखते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम, वो बना के देखते हैं m1 का। ठीक है, m1 का बना के देखते हैं, देखना ज़रा कैसा बनेगा m1 का। ऐसे ऐसे अपने पे m1 पढ़ाओ। ठीक है, ओके, तुम्हें पता है कि यार ये देखो, तुम्हें पता है जैसे जैसे ये पिंक वाला नीचे आ रहा होगा, ये इसको धक्का मार रहा होगा, और धक्के मारने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो कि किसके परपेंडिकुलर होगी, इस ब्लू वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ होगी, देखना ज़रा। तुम्हें पता है हमेशा नॉर्मल फोर्स का नेचर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। देखो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, देखना ज़रा, प्लेन ज्योमेट्री यूज़ करके यहाँ पे थीटा एंगल है, अगर मैं यहाँ पे भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री है ब्लू वाली लाइन से वाइट वाली लाइन। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना, पूरा 90 है, ये थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू है n। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स आ गई, यहाँ पे जो फोर्स आ गई वो n ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज़ n साइन थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ a1 से एक्सेलरेट भी कर रहा था, इसका मास भी m1 है। ठीक है, और देखो एक तो ये आ गया। ठीक है, और एक नीचे की तरफ आएगा n कॉस थीटा, जिसका हमें काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, देखना ज़रा, क्योंकि देखो यार ये जो वेज है अपना, ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, नीचे सरफेस भी नॉर्मल लगा रहा होगा, नीचे इसका m1 जी लग रहा होगा, तो अपने को उसमें नहीं देखना है ना, लेफ्ट राइट में मोशन हो रहा है तो अपन लेफ्ट राइट की फोर्सेस को देखेंगे बस। इस पर लेफ्ट में लग रहा है n साइन थीटा और ये a1 से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ n साइन थीटा इज इक्वल्स टू m1 a1, इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्टली, n साइन थीटा इक्वल्स टू m1 a1। ठीक है, ज़रा एक बार रॉड की वीडियो बनाते हैं, जो अपने पे रॉड थी, अरे कहाँ गई, आइए देखो ज़रा, ऐसी थी अपने पे रॉड, है ना, ये यहाँ से कनेक्ट हो रही थी, तो इस पर भी अब परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगी, इस पर जो लगेगी वो भी ऐसी फोर्स होगी, देखना ऐसे ऐसे लग रही होगी इस पर, है ना। ठीक है, थोड़ा इसको अगर अपन बनाने की कोशिश करें, देखना ज़रा, अपना वेज कुछ ऐसे पड़ा होता, ऐसे कॉन्टैक्ट में थी ऐसे, जिससे अपन एंगल्स ईजिली बनाते हैं, है ना, ऐसा कुछ था, ये एंगल था तुम्हारा थीटा। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है ब्लू वाले सरफेस पे। ठीक है, तो कब मैं ये खींचूँ ऐसे, तो ये एंगल ये अपना क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 90 माइनस थीटा, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स दोनों में सेम ही लगेगी, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। वेज ने इस ब्लॉक पे n लगाया, तो ये ब्लॉक भी वेज पे n लगाएगा। ठीक है, तो ये भी n ही, इसकी वैल्यू भी n के बराबर ही होगी, n के बराबर। ठीक है, ओके, और इसका मास क्या था m2, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a2 से। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो ज़रा, नीचे लग रहा है m2g, नीचे लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है n कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद a2। ठीक है, और कोई फोर्स भी लग रही है, देख लो एक बार ज़रा, देखो ये लेफ़्ट राइट में नहीं जा रहा। ठीक है, लेफ़्ट राइट में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला,
ये तो कैंसिल हो गया, इसके जो स्टॉपर्स के नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। एन साइन थीटा वाला जो है कॉम्पोनेंट, ये कैंसिल हो गया स्टॉपर के नॉर्मल से, ठीक है। अपने को बस वर्टिकल में देखना है, तो आएगी इतनी फोर्सेस ही लग रही है बस, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, m2g माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू m2a2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, ठीक है, सब ठीक है। अब देखना यार यहाँ पे ना दिक्कत क्या है कि देखो अपने पे एक इक्वेशन कम पड़ रही है यहाँ पे, यू कैन सी। देखो n जो हमने खुद से माना है, ठीक है। n की वैल्यू हमें कोई गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, n हमने खुद से माना है, ठीक है। तो n एक वेरिएबल हो गया हम पे, ठीक है। और हम पे a1 a2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑफकोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। a1 a2 भी वेरिएबल्स है, ठीक है। ये a1 a2 क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो हमें खुद से मान के सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो कितने वेरिएबल हो गए, n वेरिएबल, a1 वेरिएबल, a2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हो गए और 2 इक्वेशन है। अगर 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है तो 3 इक्वेशन मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन आएगी हम पे वेज कंस्ट्रेंट से। वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, मैंने कल भी बताया था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, ठीक है। देखना ज़रा, मैं अगेन एक वेज बना रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक वेज बना रहा हूँ। ये काम करते हैं, हम उसी में देख लेते हैं, ठीक है, उसी डायग्राम में देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में। देखो ज़रा, ये नीचे a2 से एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक ऐसी लाइन खींचो, ठीक है। ये एक काम करो, तुम ना डायरेक्टली अरे यार, तुम ना ये फंडे मत लगाओ, तुम क्या करो, इनका कॉमन पॉइंट देखो और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो डायरेक्टली, ऐसे कॉमन पॉइंट ये है और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलॉन्ग जितना भी एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट आएगा ना, वो बराबर होगा। देखो ज़रा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को देख लेते हैं। देखो अपना लेफ्ट वाला क्या था, हॉरिजॉन्टली था, है ना। देखो ऐसे जा रहा है a1 से, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये पूरा 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पोनेंट आ गया इसकी तरफ, अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल की तरफ, वो आ रहा है a1 साइन थीटा, ये फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये जो पिंक वाला है नीचे आ रहा है a2, ठीक है। तो इसका भी एक कॉम्पोनेंट ले लो अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। देखो ये नीचे a2 से जा रहा है, a2 से, ठीक है। अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी अगेन क्या हो गया, थीटा, ठीक है, a2। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट a1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू a2 कॉस थीटा। अब देखो आ गया, a2 इज इक्वल्स टू a1 टैन थीटा। ख़त्म गेम, सवाल ख़त्म। अब तुम इसको बस इक्वेशन में पुट करते रहो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें कंस्ट्रेंट का थोड़ा फील आया होगा, स्टार्ट किया हमने, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट, उसका थोड़ा फील आया होगा, ठीक है। तो चलो एक दो प्रॉब्लम्स और लेके देखते हैं, ठीक है। इरोडोव का भी सवाल है यार, ये इरोडोव में भी है ये वाला सेम सवाल के वाला, ठीक है। ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं पर देखना, हम पे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 वेजेस पड़े हैं अपने पे, वेज नंबर 1, वेज नंबर 2, ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले यह गिवन है कि ये एंगल है θ1 एंड ये एंगल है θ2। यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है, जो बच्चे कर देते हैं कॉमन मिस्टेक, वो अपने को नहीं करनी है, उसी पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। देखा ज़रा, ऐसे अपने पे ना एक बीच में डंडा पड़ा है। देखो ये जो प्रीवियस केस था ना, उसमें अपन ने स्टॉपर्स लगा रखे थे कि ये लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, देखो देखना, इस केस में ना ये जो वेज लेट्स से m1 है एंड ये m2 है एंड ये m3 है। m1 और m2 के एक्सेलरेशन दोनों के अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि यार ये जो दो इनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दोनों अलग है, ठीक है। अगर सेम होते तो सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। सिमेट्री आती तो दोनों तरफ सेम नॉर्मल फोर्स लगता, दोनों तरफ सेम नॉर्मल फोर्स लगता, तो दोनों का सेम एक्सेलरेशन होता। बट इस केस में क्या है कि यार एक थीटा, अब इसमें कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, हम कुछ भी मान लो कि इसमें θ2 ज़्यादा है, θ1 ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो रॉड है उसकी तरफ जाने लग जाएगी, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा वो रॉड उसकी तरफ जाने लग जाएगी। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अब इस केस में क्या लगा है कि यार अपना जो रॉड है ना, ये नीचे नहीं जा रहा, नीचे तो जा ही रहा है, साथ में राइट में भी जा रहा है या लेफ्ट में भी जा रहा है, कुछ भी मान लो, मैं राइट में मान लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर अपना ये जो वेज है यहाँ पे ये a2 से जा रहा है, अपना जो लेफ्ट वाला वेज है a1 से जा रहा है,
ठीक है, अब देखना, ठीक है। और देखो जो रॉड है ना अपनी, ध्यान से देखो, ये जो अपनी रॉड है ना, ये नीचे किसी A3 से जा रही होगी, A3 से, ठीक है। और जो अपने M3 है, ये राइट में किस स्पीड से जा रहा होगा? अपना जो M3 राइट में किस स्पीड से जा रहा होगा? सोचो थोड़ा, अपना जो M3 है ये राइट में किस स्पीड से जा रहा होगा? यार देख, ऑब्वियसली ये राइट में A2 से नहीं जा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इस पर पीछे की तरफ भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका भी अलग एक एक्सेलरेशन होगा राइट की तरफ, ये भी सेम नहीं होगा। लेट्स से इसको AX बोल दो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए हमने बोल दिया, ठीक है, ओके। अब क्या करना ज़रा, अब एक काम करते हैं हम सबके ना सबके एक बार FVDs लिख देते हैं, ठीक है। M1 का अगर हम FVD देखें, यहीं पे बनाते हैं थोड़ा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी काफ़ी। M1 का अगर हम FVD देखें, ठीक है, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है ऐसे, नॉर्मल फोर्स ये यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स ये ऐसे, ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका जो यहाँ पे कॉम्पोनेंट आ गया यहाँ पे, वो आ रहा है n साइन थीटा 1, ओके। और इसका सेम देखो, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट आ रहा है ये क्या है, ये A2 है, ठीक है, A2 है, ठीक है, सॉरी ये NS है, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा थीटा वाला, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो हो जाएगा n साइन थीटा 2, n साइन थीटा 2, ठीक है, ओके। आई गेस N1 और N2 भी अलग होगी, N1 और N2 भी अलग होगी, ठीक है, N1 N2 भी अलग होगी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ है ना, इसीलिए, ठीक है, ओके। ये हो गया, ठीक है। और क्या होगा, और इस पर वर्टिकल में फोर्स लग रही होगी, जो कि मैंने बताया कि हम मोशन लेफ्ट राइट में हो रहा है, तो हम वर्टिकल की फोर्स नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इसके हम, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू M1 A1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाती है हमसे गलती, खैर गलत कुछ नहीं है, अभी गलत नहीं है, जब हम वेज कंस्ट्रेंट लिखते हैं तो गलती हो जाती है, देखना जरा क्या गलती होती है। M2 का लिखो, M2 का क्या आएगा, M2 का आएगा तुम्हारा N2 साइन थीटा 2, N2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू M2 A2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गए हम पे, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखना ज़रा, अब हम एक इक्वेशन निकालेंगे वेज कंस्ट्रेंट की, ठीक है, एक इक्वेशन निकालेंगे हम किसकी, वेज कंस्ट्रेंट की, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। देखना ज़रा, वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, ठीक है। मैं एक बार M1 का डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ज़रा, M1 बना रहा हूँ एक बार मैं, M1, ये हम पे M1 ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वेज है अपने पे, सॉरी वेज क्या है, वो ब्लॉक सब पड़ा हुआ था ना अपने पे, जो राइट में भी जाता है, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ओके, ठीक है। देखना ज़रा, ये लेफ्ट में A1 से जा रहा था, ठीक है, तो इसका एक बार कॉमन नॉर्मल देख लो, कॉमन नॉर्मल क्या, मैंने बताया था कैसे ढूंढते कॉमन नॉर्मल, बस दोनों का सेम कॉन्टैक्ट पॉइंट देखो और वहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो ऐसे, ठीक है, ये हो गया इनका कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो क्या था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे गलती सबसे बड़ी क्या होती है कि, ठीक है, अपन ने इतना सही किया कि ठीक है यहाँ पे A1 से जा रहा है, तो उसका जो कॉम्पोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, A1 साइन थीटा, साइन थीटा क्यों, ये एंगल थीटा 1, तो ये 90 माइनस थीटा 1, एंड A1 कॉस 90 माइनस थीटा 1 इज A1 साइन थीटा 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा A1 साइन थीटा 1, इस तरफ A1 साइन थीटा 1, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये नीचे जा रहा है ऐसे, ये नीचे जा रहा है किससे, A3 से, ठीक है। तो ये भी आएगा, इसका कॉम्पोनेंट क्या आएगा, A1 साइन थीटा 1, और इस तरफ क्या आएगा, हमने पिछले केस में भी निकाला A3 कॉस थीटा 1, ठीक है, ओके। अब गलती है कि बच्चे डायरेक्टली ये कर देते A1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा 1, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना अपना, ये राइट में भी जा रहा है AX से, देखो अब कैसे लिखेंगे, राइट में अगर जा रहा है तो ये राइट में AX से जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो गया, देखो जरा थोड़ा सोचो, ये एंगल अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा 1 है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा 1,
ठीक है, वो लगा लिया अपने, ठीक है। तो ए एक्स कॉस 90 माइनस थीटा वन कितना हो जाएगा, ए एक्स साइन थीटा वन। तो जो करेक्ट इक्वेशन है ये है ए वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू ए थ्री कॉस थीटा वन माइनस ए एक्स साइन थीटा वन। दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अगर कोई मेरे से पूछे कि यार अगर थीटा वन और थीटा टू सेम हो जाए तो तू यार थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वेशन में सेम रख दियो, बस आंसर आ जाएगा तेरा, ठीक है। ये रही इक्वेशन इसकी कंस्टेंट, ठीक है। और एक जो हमने इक्वेशन दोनों ऊपर लिखी वो तो है ही वैलिड, ठीक है। अब सेम देख तू सेम यहाँ पे करेगा, एक बार M2 का भी बना ही लेते हैं अपन, ठीक है। अरे यार ये था मेरे पे, मैं फालतू में लाइन्स बना रहा हूँ, ठीक है। ओके ऐसा कुछ था हम पे, ठीक है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या लिखेगी देखो, ये राइट में कितने से जा रहा है, A2 से, A2 से जा रहा है ना, हाँ A2 से जा रहा है और इसका मास M2 है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेगी, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ऐसे ऐसे नॉर्मल है ना, और ये एंगल थीटा टू था, ये एंगल थीटा टू था, ये वाला एंगल थीटा टू हो गया, तो 90 माइनस थीटा टू हो गया, और N2 कॉस 90 माइनस थीटा टू इज N2 साइन थीटा टू इज इक्वल टू M2A2, इक्वेशन नंबर 1 ये लिख दिया हमने, ठीक है। ओके ये लिख दी, ऊपर भी है क्या, अच्छा ये तो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ओके ये तो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या लिखो, अब वेज के लिए लिख दो, मतलब सॉरी वेज कंस्टेंट लगा दो एक बार, ठीक है। वेज कंस्टेंट कैसे लगाओगे, वेज कंस्टेंट देखो, वेज कंस्टेंट कैसे लगाओगे, सेम मेथड सेम है, ठीक है। मैं एक बार सब मिटा देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि वेज कंस्टेंट अपन यहीं पे बना लेना, ठीक है। देख यार ये राइट में A2 से भाग रहा था, ठीक है। तो इसका जो कॉम्पोनेंट होगा, देख इसका जो कॉम्पोनेंट होगा लॉन्ग द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल क्या अगेन मैंने देखना सिखाया था, ये हो गया कॉमन नॉर्मल, ठीक है। कॉमन नॉर्मल क्या लॉन्ग जो है, देख ये पूरा थीटा टू है, बहुत बार कर चुके अपन, कॉमन नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो 90 माइनस थीटा टू हो गया। सो A2 साइन थीटा टू, A2 साइन थीटा टू शुड बी इक्वल्स टू, नीचे कितने से जा रहा है, A3 से रहेगा ऐसा ना, हाँ A3 से, तो नीचे A3 से जा रहा है, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा टू हो गया तो ये थीटा टू हो गया अगेन, सो A3 कॉस थीटा टू। अब देख, अब अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे वापस मैं मिटा देता हूँ इसको, अरे यार ठीक है एक सेकेंड, ठीक है। देखो जो अपना ये है ना वेज, ये राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है यार, देख ये जो अपना वेज है ना, ये राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ऐसे AX से, ये तो तेरे को पता है, मैंने बताया था, ठीक है। तू राइट लेफ्ट कुछ भी मान सकता है, ठीक है। और तेरा जो ब्लॉक है ये भी ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है A2 से, तो तू डायरेक्टली बोल सकता है यार इसमें कि AX इज इक्वल टू A2 डायरेक्टली। देख देख ऊपर हमने क्या माना था कि यार हमने अलग अलग मान लिया, ठीक है, हमने अलग अलग मान लिया था कि यार कोई अपने को रिस्क ही नहीं लेना, अपन ने मान लिया कि चल एक और वेरिएबल लेट कर लेते हम, A2 और AX बराबर नहीं है, क्योंकि देखने से नहीं लग रहा था यार, ठीक है। बट जब हमने इक्वेशन बनाई देख यार AX इज इक्वल टू A2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो अभी एक इक्वेशन बनेगी कंस्ट्रेंट की, वो देख कैसी बनेगी, A2 साइन थीटा टू इज इक्वल टू सॉरी A2 साइन थीटा टू इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा टू, अच्छा एक ये नीचे जा रहा था ऐसे A3 से, ये एक के राइट में जा रहा था A2 से, ये ठीक है। और इसका जो राइट में AX की तरफ था वो भी, ठीक है। तो एक ही बात हो गई राइट, अपना AX इक्वल टू A2 आ गया, बस अब इसको लगा के अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब तू A2 की जगह AX रख दे या कुछ भी रख दे, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। एक इक्वेशन हम पे ये आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, कितनी इक्वेशन हो गई, 3 4 5 इक्वेशन हो गए, वेरिएबल्स भी अपने पे 6 है, एक इक्वेशन बची है, पता है कहाँ से भाई, ये डंडे की कभी तो बनाओगे, जो तुमने ब्लॉक माना है ये जो नीचे और राइट में भाग रहा है, इसकी भी तो FBD बनाओगे ना, या ऐसे ही छोड़ दोगे इस बेचारे को, चलो बनाओ इसकी FBD बनाओ, देखते कैसे दिखेगी इसकी FBD, देखो ज़रा कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। लेफ्ट से क्या लग रहा था N1, लेफ्ट से इस पर लग रहा था N1 ऐसे N1, और राइट से क्या लग रहा था N2 ऐसे, ठीक है। इसका मास क्या माना था हमने M3, ठीक है। और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है किससे, A3 से, और राइट में कर रहा है AX से, बस अब तो तू सॉल्व कर लेगा है ना यार। देखिए कुछ ऐसे था, ऐसे एंगल थीटा पे पड़ा हुआ था, थीटा 1 पे,
और ये कुछ कैसे था, हाँ ऐसे था, ऐसे एंगल थीटा 2 पे पड़ा होता है, ऐसे ही था कुछ, देखा देखा सा है ना। तो देख ये एंगल थीटा 1 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा 1 हो गया, और ये 90 माइनस थीटा 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा दे नीचे वाले को, ठीक है, ओके। देख अब ज़रा इसका जो राइट में कंपोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, n1 साइन थीटा 1, सॉरी n1 साइन थीटा 1 है ना, थीटा 2 की लिख दिया मैंने, हाँ n1 साइन थीटा 1, इस तरफ आ रहा है n2 साइन थीटा 2। अब तेरे को पता है कि ये राइट की तरफ एक से भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट n1 साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन n2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो अब देख इसकी क्वेश्चन जो लिखेगा वो ये लिखेगा, n1 साइन थीटा 1 माइनस n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू m3 ax की वैल्यू a2 थी, ax इक्वल्स टू a2 है ना, तो ax की जगह a2 रख दियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक वेरिएबल अपने पे कम हो गया है ना, क्योंकि दोनों सेम आ गए। अब ज़रा वर्टिकल में लगा दे यार, वर्टिकल में बिल्कुल लगा दे, ठीक है। वर्टिकल में क्या आएगा देख, n1 cos थीटा 1, देख n1 cos थीटा 1 प्लस n2 cos थीटा 2 माइनस m3g इज इक्वल्स टू m3a3। इसका मतलब क्या है कि m3g जो है वो n1 cos थीटा 1 है, n2 cos थीटा 2 के कंबाइन से ज़्यादा है, ठीक है, तब ये नीचे जा रहा है। देख सारी इक्वेशन आ गई इधर पे, अब तो इसको ईजिली सॉल्व कर लेगा, सारी इक्वेशन आ गई, अब ऑल इक्वेशन आर सेट, डन, बिल्कुल डन, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, है ना, चीज़ आसान है, ठीक है, ओके। एक नेक्स्ट केस और देखते, एक पॉसिबल नेक्स्ट केस। देख हम पे ना कुछ ऐसा सीन पड़ा हुआ है, ऐसे, ये शायद मैंने पहले भी करा रखा है यार, इसको अपन ना बहुत तरीके से करेंगे, जब भी अभी सेंटर ऑफ मास आएगा तब करेंगे, रोटेशन आएगा तब करेंगे, ये तो बहुत कॉमन है यार, ये तुम मैथ्स में भी लोकस में पढ़ते हो, ठीक है। ये अपने पे टाइप ऑफ रॉड है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यार ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट है कि अगर ये नीचे A1 से जा रहा है और ये A2 से जा रहा है, ठीक है, तो बस इनके बीच का रिलेशन निकालो यार, और ये एंगल अगर तेरे को गिवन है तो तू ईजिली निकाल लेगा, आई गेस, ये कराने की ज़रूरत भी नहीं है यार, ज़बरदस्ती करा रहा हूँ अभी, ये बहुत बार करा भी रखा है और ईजी भी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, ओके। आगे एक आधा केस और देखते हैं अपन, ठीक है, ज़रा एक केस देख यार, ऐसा अपने पे ना एक ग्राउंड है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल पड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस r गिवन है तुम्हें, ठीक है, ये जो सेमी सर्कल है इसका जो रेडियस r है वो गिवन है तुम्हें, ऐसे, ठीक है, और ये सेंटर है, और डॉटेड लाइन नहीं होती क्या इसमें, बड़ी दिक्कत है, और ये सेंटर है तेरा, ठीक है। क्या है कि ना यार यहाँ पे देख ज़रा, यहाँ पे ना तेरे पे एक रॉड इसके ऊपर ऐसे लपटी हुई है, ऐसे देख, नहीं ये कुछ गलत बन गया, यू कैन से ऐसे कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे रॉड टाइप ऑफ पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन यूज़ होगा इस, ठीक है, ऐसे, ओके। और कोई आदमी इसको, जो आदमी है इसको राइट में V0 से खींच रहा है, कुछ भी मान लो, V0 V1 कुछ भी मान लो, राइट में इसको V1 से खींच रहा है, V0 से खींच रहा है, ठीक है, और ये एंगल तेरा थीटा है, ये सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस जो है इसकी x है, ये तो को गिवन है, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी जो है वो x है, ठीक है, ये तो को गिवन है, ओके, ठीक है। अब हमें बस वो करना है, ठीक है, जब तक को पता है, देखिए अगर कोई इसको V0 से खींचा तो इसका जो एंगल है वो कम होता रहेगा, ठीक है, तो इसमें जो तू ओमेगा डिफाइन करेगा वो आएगा माइनस और d थीटा बाई dt, ये तू समझ रहा है, क्योंकि जो चेंज है वो क्या हो रहा है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अगर फाइनल तेरा थीटा 1 छोटा है, देखिए तू फाइनल थीटा पे जाएगा कुछ टाइम बाद तो ये इससे कम होगा, इसीलिए माइनस आया है यहाँ पे, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ओके, ठीक है। अब एक काम कर, ज़रा यहाँ से थीटा निकालने का ट्राई कर यार, थीटा निकालने का ट्राई कर, कैसे निकालेगा बता,
एक तेरे को पता है कि ये एक टैंजेंट है, ये एक टैंजेंट बन रहा है और इस पर रेडियस क्या होता है, हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि जिसकी एक साइड हमें एक्स दे रखी है ए, और यहाँ से हम साइन थीटा का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आर गिवन है हमें, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी ऐसे, देख ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से तू अगर साइन थीटा निकाल, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आर बाई एक्स, ठीक है। अब बस इस पूरे को तू डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तभी देख डी थीटा बाई डी टी चाहिए ना अपने को, देख ज़रा। तो जब तू साइन थीटा के रिस्पेक्ट में को डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू आर एक कांस्टेंट है, बट एक्स देख जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स तेरा बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स जो है देख कुछ टाइम बाद कहीं और चला जाएगा ना, एक्स बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब जब तू इसको डिफ्रेंशिएट करेगा एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देख क्या आएगा, आर बाई एक्स ही आएगा ना आई गेस, हाँ आर बाई एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख। ये है तेरा आर ऑफ डी ऑफ एक्स की पावर -1 बाय डी टी, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा कॉस थीटा, या तो डायरेक्टली डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालें तो कन्फ्यूज हो जाएगा तो डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, आर एक कांस्टेंट है, रेडियस तो ऑफकोर्स सर्कल का एक कांस्टेंट है, बदल थोड़ी रहा है टाइम के साथ, ठीक है। अब इसका क्या होगा, या तुम्हें पता है एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1, तो क्या आएगा माइनस एक्स की पावर -2, ये आएगा, ठीक है, माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि माइनस आर बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये है वैल्यू कॉस थीटा, ये है वैल्यू तेरी डी थीटा बाई डी टी की, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये है तेरी, ठीक है। अब क्या करना है तेरे को, एक सेकेंड डी, आई गेस यहाँ पे कोई गलती हुई है हमसे, डी एक्स बाई डी टी, आई गेस यहाँ पे कोई गलती हुई है हमसे, चेन रूल लगाने में गलती हुई है यहाँ पे, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी टी भी तो आएगा, वही मैं सोचा यहाँ पे गलती हो रही है। हाँ तो ये ओमेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है वो वी नॉट है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है ना, तो ये वी नॉट आ गया, तो ये क्या आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट आर माइनस वी नॉट आर बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ रही है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। बस यही निकालना था एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे कैसे डिस्कस करेंगे, ओके, बाय बाय।